एक गांव में मोहन नाम का एक दूध वाला अपनी गर्भवती पत्नी कमला के साथ रहता था। मोहन के पास बहुत सारी गाय भैंस थी। वो रोज सुबह उनका दूध निकालता और शहर में बेचने जाता था। मोहन और कमला के घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। वो खुशी खुशी अपने घर में रह रहे थे। कमला एक बेटे को जन्म देती है। मोहन अपने बेटे का नाम राजू रखता है और वो उसे खूब प्यार करता है। एक दिन जब मोहन सुबह सुबह दूध निकालकर उसे साइकिल पर बेचने जाता है तो राजू उसकी तरह घुटने घुटने दौड़कर आने लगता है। अरे रे 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 बेटा, क्या हुआ? तुम कहाँ चले जा रहे हो? अच्छी, ये आपके साथ जाने के लिए बोल रहा है। देखो देखो कैसे आपकी गोद में जाने के लिए अंगा अंगा बोल रहा है। आजकल ये सब समझने लगा है। हाँ कमला, तुम सही बोल रही हो, पर अभी इसको संभालो, मुझे दूध बेचने जाना है। धीरे धीरे राजू 7 साल का हो जाता है। अब तो वो भी अपने पापा की साइकिल पर बैठकर कभी कभी गांव के चक्कर लगाने जाता है। राजू को अपने पापा की साइकिल पर घूमना बहुत ही पसंद होता है। वो अपने पापा को तब तक दूध बेचने नहीं जाने देता था जब तक वो उसे साइकिल पर घुमा नहीं लाते थे। राजू अपने पापा को अपनी माँ से भी ज्यादा प्यार करता था। एक दिन जब राजू सुबह सुबह मोहन के साथ जाने की जिद करने लगता है तो कमला बोलती है, ये लड़का तो जरा भी मेरे पास नहीं रहता, इसे तो बस हर वक्त आप ही चाहिए। अरे तो तुम इसे थोड़ा कम डांटा करो, फिर ये तुम्हारे साथ भी जाएगा। पापा, मुझे आपके साथ जाना है। पापा, मुझे भी साथ ले चलो ना। अरे नहीं बेटा, मैं तो शहर जा रहा हूँ, वहाँ तुम कैसे जा सकते हो? मैं चुपचाप आगे बैठूंगा, आपको परेशान भी नहीं करूंगा। ले चलो ना मुझे भी अपने साथ। इतनी जिद कर रहा है तो ले जाओ ना आज इसे भी साथ, ये भी दिखाएगा शहर। राजू की जिद के कारण मोहन उसे भी अपने साथ साइकिल पर बिठाकर दूध बेचने चल देता है। राजू को तो साइकिल पर बैठना वैसे ही बहुत पसंद होता है और उस दिन तो वो शहर जा रहा होता है, इसलिए उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होता। वो रास्ते में आसपास के पेड़ पौधे, बड़े बड़े घर और बाजार देखते हुए जा रहा होता है कि अचानक सामने से एक गाड़ी आ जाती है। गाड़ी बड़ी ही स्पीड में होती है। मोहन अपनी साइकिल को दूसरी साइड मोड़ने की कोशिश करता है, पर गाड़ी में बैठे लोग मोहन की परवाह ना करते हुए गाड़ी स्पीड में लेकर आगे निकल जाते हैं। मोहन और उसका बेटा राजू उस गाड़ी से कुचल जाते हैं और पूरी सड़क पर दूध ही दूध फैल जाता है। राजू, राजू मेरा बच्चा, मुझे बचा लो पापा, मुझे बचा लो। मोहन की आंखों के सामने उसका बेटा खून में लथपथ होता है, पर वो कुछ नहीं कर पा रहा होता। वो गाड़ी काफी आगे जाकर रुकती है और उसमें से एक औरत सविता और एक आदमी सौरभ झांक कर देखते हैं। अच्छी, आपको क्या, मरने दो, चलो अब जल्दी से निकलो यहाँ से, वरना कोई हमें देख न ले। वो आदमी और औरत अपने परिवार के साथ वहाँ से भाग जाते हैं। उसके बाद वहाँ से एक के बाद एक कोई न कोई गुजरता रहता है, पर सब मोहन और राजू को देख देख कर निकल जाते हैं। कोई भी उनकी मदद के लिए वहाँ नहीं रुकता। मोहन अपने बच्चे की जान बचाने के लिए लोगों के आगे हाथ जोड़ता है, पर किसी को उस पर तरस नहीं आता। काफी देर तक दोनों ऐसे ही सड़क पर पड़े रहते हैं और दोनों की मौत हो जाती है। मरने के बाद दोनों भूत बन जाते हैं। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। आज जिन लोगों की वजह से हमारी मौत हुई है, मैं उन लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हाँ पापा, ये लोग हमें बचा सकते थे, पर इन्होंने ऐसा नहीं किया और हम तड़प तड़प कर मर गए। चिंता मत कर मेरे बच्चे, हम एक एक करके इन लोगों से बदला लेंगे। अगली सुबह सौरभ के घर की बेल बजती है। सौरभ अपनी पत्नी को उठाकर बोलता है, मोहन दूध वाला आया होगा, मैं जाकर दूध लेती हूँ। सविता जाकर दरवाजा खोलती है तो सामने मोहन और उसका बेटा राजू खड़े होते हैं। सविता को इस बात का कोई अंदाजा नहीं होता कि जिन लोगों का उनकी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था वो मोहन और राजू ही थे। मेम साहब, दूध। हाँ दे दो। वैसे ये बच्चा कौन है? ये मेरा बेटा राजू है, अब से ये मेरे साथ ही आया करेगा। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं अभी पैसे लेकर आती हूँ, तब तक तुम इस पतीले में दूध डाल दो। सविता मोहन को पतीला देकर अंदर से दूध के पैसे लेने जाती है, पर जब वो वापस आती है तो वहाँ ना मोहन होता है ना राजू, बस जमीन पर दूध से भरा पतीला रखा होता है। अरे, ये मोहन पतीला ऐसे नीचे रखकर क्यों चला गया और दूध के पैसे भी नहीं लेकर गया? अजीब बात है।
सविता दूध को ले जाकर रसोई में रख देती है। सुबह जब सौरभ ऑफिस और उसके दोनों बच्चे स्कूल के लिए तैयार होकर टेबल पर नाश्ता करने बैठते हैं तो सविता सबके लिए एक एक गिलास दूध लेकर आती है। सब अपना अपना गिलास उठाकर दूध पीने लगते हैं। तभी उन्हें बहुत अजीब स्वाद लगता है और वो सब बुरी तरह उल्टी करने लगते हैं और उनके मुंह से खून ही खून निकल रहा होता है। सारा दूध मुंह से बाहर निकाल देते हैं। जैसे वो दूध बाहर निकालते हैं सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। सबके गिलास में दूध की जगह खून होता है। हे भगवान, मैंने तो अभी अभी सबको दूध ही दिया था, तो ये खून में कैसे बदल गया? और ये तुम सबको खून की उल्टियां क्यों हो रही हैं? थोड़ी देर में अचानक सब ठीक हो जाते हैं, पर उसी रात मोहन का भूत और राजू का भूत सविता के घर की फिर से बेल बजाते हैं। सविता बेल की आवाज सुनकर ही डर जाती है। इतनी रात को कौन हो सकता है? वो डरते डरते जाकर दरवाजा खोलती है तो दरवाजे पर कोई नहीं होता। सविता बाहर झांकती है पर उसे वहाँ भी कोई नहीं दिखता। फिर वो दरवाजा बंद करके पीछे मुड़ती ही है कि मोहन और राजू का भूत दूध लेकर सविता के सामने खड़े होते हैं। उनको देखकर सविता की चीख निकल पड़ती है। मेम साहब, दूध ले लो मेम साहब। नहीं नहीं, जाओ यहाँ से, भागो भागो, दूर हटो मुझसे। सविता वहाँ से भागने लगती है पर वो जहाँ भी जाती है वो भूत उसके सामने आ खड़ा हो जाता है। सविता बड़ी मुश्किलों से अपने कमरे तक पहुँचती है और अपने पति सौरभ को उठाती है। अजय उठो, जल्दी उठो, वो भूत है वहाँ। क्या हुआ सविता? क्यों मेरी नींद खराब कर रही हो? आपको नींद की पड़ी है और यहाँ मेरी डर के मारे हालत खराब है। नीचे भूत है, भूत। क्या बेकार की बातें कर रही हो सविता? चलो सो जाओ। सविता बहुत कोशिश करती है पर सौरभ नहीं उठता। सविता हार कर वहीं बगल में कंबल ओढ़कर सो जाती है। अगले दिन ऐसे ही निकल जाता है, पर फिर जब रात को सौरभ अपने कमरे में बैठा देर रात तक काम कर रहा होता है तभी कोई दरवाजा खोलता है। सविता, तुम दूध ले आई? चलो इसे यहाँ टेबल पर रख दो। थोड़ी देर हो जाती है पर कोई गिलास को टेबल पर नहीं रखता। सौरभ गुस्से से ऊपर देखता है तो सामने भूत होता है। भूत! दूध पी लो अंकल, दूध पी लो ना। नहीं, जाओ यहाँ से, दूर हटो, जाओ यहाँ से। दूध तो आपको पीना ही पड़ेगा। बचाओ मुझे, इस भूत से बचाओ। सविता, तुम कहाँ हो? जल्दी आओ। सौरभ की आवाज सुनकर सविता वहाँ दौड़ती हुई आती है, पर उसके आने से पहले ही भूतिया बच्चा वहाँ से गायब हो जाता है और पूरे कमरे में दूध ही दूध होता है। वो मैंने अभी एक भूतिया बच्चा देखा सविता। मैं सच बोल रहा हूँ, वो अभी यहीं था, यहीं। मैंने तो आपको कहा ही था, और ये देखो पूरे कमरे में दूध ही दूध। उस कमरे में दूध ही दूध भरने लगता है। दोनों वहाँ से जल्दी से बच्चों के कमरे में भागते हैं तो वहाँ भी दूध ही दूध भरा होता है। वो दोनों बच्चों को लेकर बाहर आते हैं। पूरा घर दूध में डूब रहा होता है और दोनों भूत उनके सामने खड़े हंस रहे होते हैं। अब तुम लोगों को कोई नहीं बचा पाएगा। जैसे मैं मरा था वैसे ही तुम्हारे बच्चे भी तड़प तड़प कर मरेंगे। हमने तुमको मारा? हाँ, तुमने। तुम्हारी गाड़ी ने हमें ही कुचला था 4 दिन पहले और तुम लोग वहाँ से भाग गए थे। हमको मारते वक्त तुम लोगों को डर नहीं लगा और बचाते वक्त डर लग रहा था। आपके भी बच्चे हैं, फिर भी आपने एक बच्चे को मरने के लिए छोड़ दिया। हमें बस एक मौका दे दो। हम कैसे यकीन करें कि तुम ऐसा करोगे? नहीं, तुमको तो मरना ही होगा। बस हमें एक मौका दे दो। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो आप हमें मार डालना, पर बस एक मौका दे दो प्लीज। मोहन और राजू का भूत उनको एक मौका देते हैं। वो हर वक्त छुपकर उन पर नजर रखते हैं। एक दिन जब सौरभ और सविता अपने बच्चों को स्कूल से लेने जा रहे होते हैं तो वो सड़क पर एक बूढ़ी सब्जी वाली की सारी सब्जी एक गाय टक्कर मारकर गिरा देती है। सौरभ और सविता जल्दी से अपनी गाड़ी रोकते हैं और उस आदमी को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। उसके बाद वो उस आदमी को उसके नुकसान के काफी पैसे भी देते हैं। आखिर ये लोग सुधर ही गए। हाँ पापा। चलो तो फिर दूसरे घर में चलते हैं उनको सुधारने। Subscribe now.